और अब सांसें लेकर आती एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, जहां यात्रियों का इंतजार अब स्टेशन करता था, लेकिन अब शहरों को सांसों का इंतजार है। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज सांसें लेकर आ रही है हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जहां पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है मध्य प्रदेश में। कुछ ऐसे शहर जहां टैंकर पहुंचेंगे और थोड़ी राहत मध्य प्रदेश को मिलेगी। जी हां, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के लिए यह राहत भरी खबर है। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल के लिए सोमवार को सुबह रवाना हो चुकी है। मंगलवार देर शाम तक जबलपुर यह ट्रेन पहुंचेगी। यहां ऑक्सीजन के 2 टैंकर उतारे जाएंगे। इसके बाद यह मालगाड़ी भोपाल के लिए रवाना होकर सुबह 4 बजे मंडीदीप जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन के 4 टैंकर उतारे जाएंगे। इसके अलावा जामनगर से ग्वालियर के लिए 2 टैंकर रवाना हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में हर रोज 600 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बीना ओमान रिफाइनरी में 2 ऑक्सीजन प्लांट में ट्रायल शुरू हो चुका है। इसी बीच धार में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट महज 4 दिन में शुरू हो गया। यहां से 40 टन ऑक्सीजन मिलेगी। इस प्लांट से हर रोज ऑक्सीजन के करीब 3000 सिलेंडर प्रतिदिन देना शुरू किया गया है। इस प्लांट में 24 घंटे जिला प्रशासन के अफसर तैनात रहेंगे। बता दें, इस प्लांट से मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो अब यात्री नहीं बल्कि सांसें लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ गई है, जिससे अब राहत मध्य प्रदेश को मिलेगी। जहां ऑक्सीजन की कमी से तमाम मौतें हो रही थी, वहीं अब मरीजों को राहत मिलेगी। बता दें, बोकारो से रवाना हुई है ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, जो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों तक पहुंचेगी। 4 टैंकर भोपाल को मिलेंगे, मंडीदीप के टैंकर पहुंचेंगे। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में भी 2 टैंकर भेजे जाएंगे। ग्वालियर में भी 2 टैंकर भेजे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे शहर है जहां कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। अब सांसों के इंतजार में है सभी शहर। बता दें, रास्ते में है सभी की सांसें। जहां दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं एक्सप्रेस अब लोगों के लिए सांसें लेकर आ रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, वहां रखा जाएगा। ऑक्सीजन टैंकरों के आने से कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। बोकारो से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो गई है। सांसों के इंतजार में है सभी शहरों को अब सिर्फ सांसों का इंतजार है। और ऐसे में जब ये एक्सप्रेस आएगी तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कहां ये जाएगी, किन किन अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलेगा, कितनी राहत कहां दी जाएगी, कैसे ये काम करेगी और आगे कितनी एक्सप्रेस इन सांसों को लेकर आएगी, इसी का इंतजार पूरे प्रशासन को, पूरी जनता को बना हुआ है। और चलिए, भोपाल जब एक्सप्रेस ट्रेन आएगी तो क्या कुछ इंतजाम इसके किए गए हैं, कहां ये पहुंचाई जाएगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव हमारे संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से सांसें लेकर अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है, यात्री लेकर आती थी एक्सप्रेस ट्रेनें, लेकिन अब जहां सांसों का इंतजार था, वहीं अब थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन सांस लेकर आ रही है। लेकिन बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी ये टैंकर आएंगे। कितने टैंकर आएंगे, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन सांसों का इंतजार अब हर किसी को है। जहां कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं अब मध्य प्रदेश में थोड़ी राहत भरी खबर है। कहीं न कहीं राहत मिलेगी लोगों को। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन टैंकर आने वाले हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। हमारे चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि सांसें लेकर अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के लिए टैंकर लाए गए हैं। वहीं बात करें अन्य शहरों की, तो ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू किए गए हैं। उज्जैन में आज से ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। बीना रिफाइनरी के पास भी एक अस्पताल अस्थायी बनाया गया है, वहां भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। धार में जो ऑक्सीजन प्लांट बंद था 4 महीनों से, वो भी अब शुरू होगा। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। 42 ऐसे शहर है जहां ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जाएगा। समय लगेगा, लेकिन 42 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट की अब शुरुआत होगी।
और चलिए फिर से हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यात्री लेकर ट्रेनें आती थी लेकिन अब सांसें लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है। बहुत बड़ी एक राहत की खबर है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हो रही थी, वहीं अब कहीं न कहीं जनता के चेहरों पर खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब एक्सप्रेस ट्रेन लोगों के लिए सांसें लेकर आ रही है। कैसे इंतजाम किए गए हैं भोपाल की यदि बात करें तो? बिल्कुल, राजधानी भोपाल के लिए कहीं ना कहीं ये एक खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में या राजधानी भोपाल की बात की जाए तो लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के मामले सामने आ रहे थे, मृत्यु दर भी बढ़ रहा था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्र सरकार के चर्चा में बने हुए थे, लगातार बात चल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी उसकी जो पूर्ति होना अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो से भोपाल के लिए और जबलपुर के लिए जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से निकल चुकी है। आज शाम तक जबलपुर पहुंच जाएगी, वहां 2 टैंकर उतारे जाएंगे। उसके बाद कल सुबह यानी सुबह 4 बजे मंडीदीप जो ऑक्सीजन टैंक हैं वो पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं भोपाल की बात की जाए तो एक राहत की खबर है कि अब भोपाल में जो ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही थी उसकी जो पूर्ति है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि भोपाल की बात की जाए तो करीब 110 टन ऑक्सीजन की खपत रोज राजधानी भोपाल में देखने को मिलती है, और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 600 टन ऑक्सीजन की जरूरत पूरे प्रदेश में पड़ती है। मगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीना गए हैं। बीना रिफाइनरी में जो उसके साइड में जो प्लांट है वहाँ भी ऑक्सीजन जो प्लांट की बात की जाए तो वहाँ से भी ऑक्सीजन मिलेगी। उसके साथ साथ बात की जाए धार में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी शुरू कर दिया गया है। तो हो सकता है 4 से 5 दिन में जो धार का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी 4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की जो लगातार कमी दिख रही थी उसको देखते हुए जिला प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए तो बिल्कुल जमीनी स्तर पे पहुंच गई है, युद्ध स्तर पे काम शुरू है लगातार, जिसके चलते अब जो आपूर्ति हो रही थी, जो कमी देखने को मिल रही थी ऑक्सीजन की, अब वो हो सकता है कि 2 से 4 दिन में मध्य प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। उसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं उनमें भी मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। तो खुशखबरी की बात यह है कि कल सुबह तक जो झारखंड के बोकारो से जो स्पेशल ट्रेन चली, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन है, वो टैंकर लेके भोपाल सुबह पहुंचेगी कल मंडीदीप। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और सीधे ग्रीन कॉरिडोर से भोपाल के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा फोकस है, क्योंकि भोपाल की बात की जाए तो लगातार भोपाल में जो केसेज हैं, जैसे 24 घंटों की बात की जाए तो करीब 1700 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। एक्टिव केस की बात की जाए भोपाल में तो 13,000 एक्टिव केस है। इसी प्रकार इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी 13,000 के पार एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांधी मेडिकल कॉलेज है या जयप्रकाश हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और इसी प्रकार सिद्धांता की बात की जाए या अन्य सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगातार उनमें जो कमी बन रही थी ऑक्सीजन की, उसकी अब जो पूर्ति है वो पूरी हो पाएगी। जी बिल्कुल विवेक, एक खुश खबरी है, राहत की खबर है कि भोपाल टैंकर आने वाले हैं। लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। जगह जगह से ये भी खबरें आई हैं कि जहां जहां ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं वही पहले ही रोक दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है कि जो टैंकर आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सरकारी अस्पतालों तक पहुंच सके? बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन की जो टीम है वो पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार जमीनी स्तर में काम किया जा रहा है। जिस प्रकार आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो से आज शाम को 4 बजे जबलपुर ट्रेन पहुंचेगी। उसके बाद कल सुबह करीब 4 से 5 बजे समथिंग मंडीदीप पहुंचेगी। मंडीदीप से बाई रोड जो है ऑक्सीजन टैंकर वो भोपाल आएंगे। उसके लिए जिला प्रशासन की टीम की बात की जाए या पुलिस विभाग की टीम की बात की जाए तो लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और कुछ हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल, और देखने वाली बात यह है कि और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पे ये जो ऑक्सीजन टैंक है वो पहुंचाए जाएंगे। कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। अभी तो वैसे भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू है, जिसके कारण वैसे ही रोड में सन्नाटा पसरा हुआ
हुआ, मगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर जो हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको कोई रोके ना, कोई परेशान ना है। उसके लिए एक फॉलो वाहन भी लगाया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस के विभाग द्वारा, कि किसी प्रकार की उनको कोई परेशानी ना हो, कोई सिग्नल ना रोके, ना ऑक्सीजन जो टैंकर है वो लेट भी ना हो। इसके लिए विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं भोपाल में। जी, बड़ी खबर तो है ही, हमने बात की ऑक्सीजन की, तो कालाबाजारी भी लगातार हो रही है, लेकिन अब जब टैंकर आएंगे तो मुख्यमंत्री की क्या कुछ उसको लेकर रणनीति है ताकि अन्य शहरों तक भी ऑक्सीजन पहुंचे? क्योंकि भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन बात की जाए दूसरे शहरों की, इंदौर, उज्जैन या ऐसे शहर है, रतलाम, जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि मौत के आंकड़े यहाँ से हर रोज बढ़ रहे हैं। तो उन शहरों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल। दूसरे ज़िलों की बात की जाए तो दूसरे ज़िलों में जो ऑक्सीजन जो टैंकर हैं वो समय से पहुंचे, उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास तौर पे यातायात जो विभाग है और पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर को खास तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस ज़िले में जो ऑक्सीजन टैंकर जाना है वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की जो कमी देखने को मिल रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनने लगातार केंद्र सरकार से चर्चा की। उसके बाद आप देखने वाली बात यह है कि जो वायु विमान है उससे भी जो खाली ऑक्सीजन टैंकर हैं उनको भेजा जा रहा था। कल भी भोपाल से 4 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए थे C-17 विमान के द्वारा, क्योंकि जो ऑक्सीजन टैंकर जो खाली हैं उनको पहुंचाने में बहुत समय लगता है कि बाई रोड जाते हैं, यदि वो वायु विमान से जाते हैं तो कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वायु की बात की जाए या रेल की बात की जाए या बाई रूट की बात की जाए, तो जो तीनों जो संसाधन हैं उसका प्रयोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जहां ऐसे संसाधन बढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन टैंकर को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, वहां उसकी जो सेवा है वो दी जा रही है। बाकी एक बहुत अच्छी खबर है कि बीना रिफाइनरी में जब वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की जो मध्य प्रदेश में जो कमी हो रही थी, तो हो सकता है वहां से करीब 40 टन ऑक्सीजन पूरे मध्य प्रदेश को मिल सके। जी बिल्कुल, विवेक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने वाली है, सांसों को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ग्वालियर में? कहां ये भेजी जाएगी? जी वही सही, निश्चित तौर पर आज सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस करीब 4 से 5 ऑक्सीजन टैंकर लेके जामनगर से निकली है। लेकिन हालांकि अभी इसमें प्रशासन खुल के हमें ये जानकारी नहीं दे पाया कि ये ऑक्सीजन टैंकर आखिर आ कहां से रहे। लेकिन फिलहाल जो सूत्र जो बता रहे हैं तो करीब 4 से 5 ऑक्सीजन टैंकर आज ग्वालियर के लिए आएंगे और करीब शाम को ये ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं हम बात करें, ये ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर के सबसे बड़े कोरोना सेंटर जयरोग अस्पताल एवं मुरार अस्पताल एवं हजीरा सरकारी अस्पताल में सर्वप्रथम इन ऑक्सीजन टैंकरों को वहां पर खाली कराया जाएगा। क्योंकि वहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए आसपास के जिलों से एवं ग्वालियर में स्थित जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके द्वारा इन प्राइवेट अस्पतालों की ऑक्सीजन की पूर्ति को किया जा रहा है। वही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां प्लांट है वहां प्रशासन पुलिस की सख्त पहरा बना हुआ है कि कहीं ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग ना की जाए। वहीं हम आपको बता दें कि सुबह से ही आज रेलवे स्टेशन पर ही पूरा प्रशासन इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के इंतजार में लगा हुआ है कि कब वो टैंकर ग्वालियर पहुंचे, जिसके बाद उनको पूरे प्रशासनिक देखरेख से इनको शहर के सरकारी अस्पतालों में भेजा जाए। जी बाकी चाहिए योगेश, कितने टैंकर ग्वालियर के लिए आने वाले हैं और किन किन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कब तक ये पहुंचेंगे और कितने सरकारी अस्पतालों तक ये पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब जो जानकारी मिल रही है उसमें करीब 4 से 5 ऑक्सीजन टैंकर हैं जो कि जामनगर से ग्वालियर के लिए आ रहे हैं। और ये टैंकर ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल, जिसमें कोविड के करीब 1000 से 1200 मरीज अभी भी भर्ती हैं, साथ ही हजीरा जिला चिकित्सालय एवं मुरार जिला चिकित्सालय, ये तीनों ही ग्वालियर शहर के सबसे बड़े अस्पताल है और सबसे बड़े कोरोना वार्ड यहाँ पर ही बनाया गया। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए इन तीनों ही अस्पताल में ऑक्सीजन वितरित की जाएगी। योगेश, बने रहिए आप हमारे साथ। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, एक राहत भरी खबर है जबलपुर के लिए, सांसें लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है। कितने टैंकर यहाँ 2 आ रहे हैं जबलपुर में, लेकिन कहाँ ये सप्लाई की जाएगी और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इन टैंकरों को, इन ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए? बोकारो से मंडीदीप और
जबलपुर के लिए टैंकर आ रहे हैं। 6 टैंकर वहां से चले हुए हैं। जी। अभी देर रात 1 बजे तक तकनी पहुंचने की उसकी संभावना है। रेलवे CPRO से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 1 से 2 बज जाएंगे। कुछ कारणों से लेट हुई है, कुछ ट्रेन की वजह से। तो जो 2 टैंकर आएंगे वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में और जितने भी निजी अस्पताल है उनको इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2 टैंकर जबलपुर के लिए आ रहे हैं और ये पूरे देखा जा रहा है कि रेलवे द्वारा एक अच्छा माध्यम माना गया है, क्योंकि सड़क मार्ग से आने में काफी समय लग जाता था। रेल मार्ग से थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगा। जी। सोमनाथ, बात करें हम, जिस तरह से आपने बताया कि कालाबाजारी भी लगातार जबलपुर में देखने को मिल रही है, इस तरह की तस्वीरें भी आ रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? क्योंकि देर रात जबलपुर टैंकर आएंगे, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है सुरक्षा को लेकर, ताकि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ऑक्सीजन की, वो लोग ना कर पाए? जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल लगाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रेल सुरक्षा बल है RPF द्वारा, तो RPF द्वारा ही भेड़ाघाट तक तो सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। वहां तक रेलवे की मदद से पूरी हो जाएगी। फिर भेड़ाघाट पुलिस द्वारा एक अलग से व्यवस्था की गई है। वहां से जिन जिन जगह पे पहुंचाना है ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां पे सुनिश्चित करके उसकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन उसके लिए SDM और तहसीलदार द्वारा निगरानी करके लिस्ट तैयार की जा रही है। कितना किसको देना है उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाना है। तो किसको कितनी जरूरत है इसका जिला प्रशासन तय कर रहा है। अभी से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है कि किस हॉस्पिटल को कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। जहां आवश्यकता है वहां ज्यादा जरूरी है वहीं पहुंचे, अनावश्यक उसका इस्तेमाल ना किया जाए। और जो कालाबाजारी है, जैसे लोग घरों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मतलब प्रशासनिक तौर पे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके कालाबाजारी के माध्यम से, तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। सोमनाथ, बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हमने भोपाल में मामला देखा था इंजेक्शन चोरी का, ऐसे में फिर से ये दोबारा ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर ट्रेन आ रही है, क्योंकि अधिकारी उसमें शामिल थे उस चोरी में, ऐसे में क्या इंतजाम है? और यदि बात करें हॉस्पिटल्स की, तो जहां ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पना पड़ रहा था, अब क्या हॉस्पिटल खुद मुहैया करवाएगा ऑक्सीजन के लिए, या फिर पहले की तरह मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ेगा, या फिर कोई गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा? बिल्कुल वही सब देखने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारी के जो मामले सामने आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश और देश की बात की जाए तो सभी जितने ज़िले हैं या राज्यों की बात की जाए तो लगातार जो इंजेक्शन की जो कालाबाजारी है वो देखने को मिल रही थी। भोपाल की बात करें या अन्य ज़िलों की बात की तो मध्य प्रदेश में करीब ऐसे 11 कालाबाजारी के मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पाए गए हैं उनको रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। तो बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में जो कोईफिजत थाना के अंतर्गत जो आरोपी पकड़ाए गए थे उन पे रासुका के तहत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है जो कालाबाजारी करते पकड़ाए गए जो युवक हैं उनके रासुका की FIR दर्ज की गई, मामला दर्ज की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। देखने वाली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के लगातार वो PHQ के जो आला अधिकारी उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। रासुका की बात की जाए तो रासुका मामले को लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पाया जाता है या ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है सिलेंडरों की, तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं गृह मंत्री द्वारा। मगर देखने वाली बात यह है कि अभी कुछ जब से ये रासुका की धाराएं लगी हैं उसके बाद से मध्य प्रदेश में जो कालाबाजारी के जो मामले हैं वो अब सामने नहीं आ रहे हैं। लोग सतर्क हो गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी इंजेक्शन नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सतर्क हो गए हैं और लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने से बचते नजर आ रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में हो रही थी उसके बाद जो आंकड़े मोतों के आए थे बहुत ही चौंकाने वाले थे। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार फ्रंट में आई और लगातार केंद्र सरकार से चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी मध्य प्रदेश में या भोपाल की बात की जाए तो उसकी कमी को लगातार पूरा करने में जुटी हुई थी। BHL भोपाल
की तरफ से भी पहल की गई थी। बीएचएल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था, लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। हर निजी अस्पताल की बात की जाए या सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो दोनों ही अस्पताल में जो भेल है उनके द्वारा ऑक्सीजन दे रहे थे। मगर जिस प्रकार से ये बड़ी राहत की खबर आई कि धार में भी ऑक्सीजन प्लांट है वो 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके बाद बीना रिफाइनरी में भी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू होने की कयात है। और अब बहुत अच्छी जो खबर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए और ख़ास तौर पे जो राजधानी भोपाल में, क्योंकि भोपाल, इंदौर या ग्वालियर की बात करें या जबलपुर की बात की जाए तो ये ऐसे 4 जो ज़िले हैं जिसमें लगातार जो मामले हैं कोरोना संक्रमण के वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। कैसे उसकी बात की जाए तो केस भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि इंदौर की बात करें तो 1700 के पार 24 घंटों में उन आंकड़ा आया कोरोना संक्रमण का। इसी प्रकार भोपाल में भी और जबलपुर में भी, इंदौर में भी। तो लगातार इस प्रकार के मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन के जो टैंकर आ रहे हैं, जैसे झारखंड के बोकारो से आ रहे हैं, जामनगर से तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए तो थोड़ी राहत की खबर है। यानी अब देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की जो कमी देखने को मिल रही थी उसकी पूर्ति की जाएगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए बगीचा तो करीब 600 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मध्य प्रदेश को पूरे रोज़। तो कहीं ना कहीं जो उसकी आपूर्ति है उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और जब ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, यदि बीना रिफाइनरी और धार का जो ऑक्सीजन प्लांट है यदि वो चालू हो जाता है तो वो मध्य प्रदेश की जो ऑक्सीजन की कमी है उसको तो पूरी करेगा, साथ ही अन्य राज्यों में भी ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल विवेक, बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही है कि ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा भी आपूर्ति की जा रही है, ऐसे में जबलपुर या जबलपुर के आसपास कोई ऑक्सीजन प्लांट जिसके द्वारा कहीं न कहीं राहत मिल रही है जबलपुर वासियों को? में रिछाई में 2 प्लांट है, एक में कुछ खराबी आ गई थी कुछ दिन पहले तो उसको नागपुर से एक्सपर्ट आए थे, उसको बना दिया गया था, उससे कुछ राहत मिल रही है। और अभी चरगवा के पास भी एक प्लांट शुरू किया गया है। तो इस तरह के 1-2 प्लांट, अभी जिला अस्पताल में भी एक छोटा प्लांट लगाया गया है, उसको चालू होने में लगभग अभी 1 हफ्ते लगेंगे। तो इस तरह छोटे छोटे प्लांट जो है अभी शुरू किए जा रहे हैं, तो जिससे कुछ राहत हो सकती है। क्योंकि प्लांट अगर जो खराब पड़े हुए हैं उनको अगर नहीं शुरू किया गया तो काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने भी इस दिशा में काफी अच्छा कदम उठाया है। जितने भी प्लांट जो बंद हो चुके थे उनकी मॉनिटरिंग करके उनको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं जो आगे और हो सकता है, बन सकती है, उसको ध्यान में रखकर उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए वो तैयार है। जी, चलिए योगेश, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में टैंकर तो आ रहे हैं लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में बहुत मारामारी है, तो वहाँ ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ सुविधा है, वहाँ कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि ग्वालियर में मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी काफी जरूरत है। बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर में जो ऑक्सीजन की कमी जो सरकारी अस्पताल में आज से 10 से 15 दिन पहले थी, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में इतनी ऑक्सीजन की कमी अभी नहीं है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में करीब कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो कम से कम मेरे अंदाज से कहा जाए तो कम से कम 1000 से कम से 1500 मरीज इधर ग्वालियर जिले, ग्वालियर चंबल अंचल एवं ग्वालियर से बाहर टीकमगढ़, छतरपुर, ललितपुर, सागर तक के मरीज यहाँ पर ग्वालियर में निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की मांग को लेकर आए दिन ऑक्सीजन प्लांट पर लोग झगड़ा कर रहे हैं प्रशासन से, उनकी झड़प हो रही है। अभी हम 2 से पहले ही बात करें तो ग्वालियर के कुछ प्राइवेट अस्पताल के संचालक इकट्ठे होकर ऑक्सीजन लेने के लिए ग्वालियर में बिरला नगर स्थित प्लांट पर गए थे, जहां पर उनकी सरकारी कर्मचारियों एवं प्रशासन से उनकी झड़प हुई। तो वहीं हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की मांगों को लेकर अभी फिलहाल कलेक्टर ने 40% ऑक्सीजन का जो कोटा है वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए रखा गया है, जबकि 60% कोटा वो सरकारी अस्पतालों के लिए रखा गया है। बिल्कुल योगेश, अब टैंकर आ रहे हैं ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में, तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी लोगों को, मरीजों को, क्योंकि अब सांसें लेकर एक्सप्रेस जब आ रही है तो निश्चित तौर पर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों को ही राहत मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तीनों ही संवाददाताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो हम बात कर रहे हैं सांसों की एक्सप्रेस की, जहां
यात्रियों को लेकर आती थी एक्सप्रेस, तमाम तरह के सामान लेकर आती थी, लेकिन अब सांसों को लेकर एक्सप्रेस को आना पड़ रहा है। लेकिन जब एक्सप्रेस आ रही है तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, क्योंकि कोरोना के बाद जो हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते जो मौतें हो रही है, अब वो कहीं ना कहीं दर कम होगी। तो फिलहाल इंतजार है सांसों का, और सांसें आज रात तक पहुंचेगी, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल भी पहुंचेगी। इससे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।